हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और देखिए, हम जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके अंदर से हमने बहुत सी चीज़ें जो थी वो डिस्कस कर ली थी। पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सा गैप मिल गया, लेकिन कोई ना, हम उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उनको कंप्लीट करके फिर अपन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है, स्टीरियो केमिस्ट्री ही चल रहा है। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री का आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा पीछे जाना पसंद करूँगी, ताकि हमारे को जो पहले पढ़ा हुआ है वो हल्का सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमने आइसोमर्स पढ़े थे। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मैंने बता दी थी पहले, क्या होती है कि टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन आइसोमर्स। दिस फिनोमेना नोन एज आइसोमेरिज्म। ये हमने आइसोमर्स की डेफिनेशन हमने देख ली थी। ठीक है, फिर हमने एक चीज पहले पढ़ी हुई है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, ध्यान दीजिएगा कि एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोल रही हूँ मैं, एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर और एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमर जो होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है उसके अंदर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में एक रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इंटर कन्वर्ट हो जाता है। हमको ज़्यादा एनर्जी ऑफ अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड देखा था। ठीक है, पढ़ा हुआ है ये पीछे हमने, और इसको हम रोटामर भी कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड है वो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर था, उसके बारे में ये कहते हैं हम कि ये रूम टेम्परेचर पर एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट नहीं होते हैं। इनको एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, कुछ जोड़ने पड़ते हैं, और अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एनर्जी लगती है। जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जीआई पढ़ेंगे, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे, एपीमर्स पढ़ेंगे, एनामर्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी मैं अभी धीरे धीरे डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल क्या होता है। अब देखो, एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, तो ये तो स्टीरियो आइसोमर है ही नहीं। जो मेन है ना, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होता है ना, वही स्टीरियो आइसोमर होता है। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, अभी जो बताया कि रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है, या हायर ज़्यादा एनर्जी की, अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो एक बात थी। बाकी इसकी डेफिनेशन बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि the 3D arrangement of atom around the stereo center within the molecule called is कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते क्या है। अब देखो, अब जो आगे है ना, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला कि इसके बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है, तो उनसे इतना ज़्यादा मतलब है नहीं। अब बात की थी हमने आगे कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था हमारा रीअरेंजमेंट रिप्रेजेंटेशन था, और एक था असाइनमेंट्स पढ़े थे हमने। रिप्रेजेंटेशन के सारे लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं, और असाइनमेंट्स जो है उसके भी हो गए हैं, और
और अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो है ना, हमने पढ़ा था सोहास रिप्रेजेंटेशन, वेस्टेज रिप्रेजेंटेशन, न्यूमान्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन, तो वो चीज़ें हमारी रिप्रेजेंटेशन में आ गई थी। और हमने एक और देखा था कि असाइन करना, असाइनमेंट्स पढ़े थे। असाइनमेंट्स में हमने डीएल कॉन्फ़िगरेशन और आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो बने हुए हैं, वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, डीएल आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जो है ना, अब जो हमको 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से एक है एपीमर्स और दूसरा है एनोमर्स, और हम पढ़ेंगे जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमर, जिसके अंदर इरिथ्रो, थ्रियो, ठीक है ना, एंटी सिन, ई जेड, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, एपीमर है। एपीमर पढ़ेंगे हम, एपीमर पढ़ेंगे, साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि एपीमर क्या है, एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। साथ में अगर मैं एपीमर के लिए कुछ बोलूँ, 2 शब्द हम इसके लिए बोले, तो ये बोल सकते हैं कि इसके पास भी 3D अरेंजमेंट तो होगा, लेकिन डिफरेंट जो है वो एक ही सेंटर पर किया जाएगा। देखो, इसका सबसे बेस्ट, इसको मैं साफ कर देती हूँ। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एपीमर पढ़ने वाले हैं, एपीमर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, इसका मैं सबसे अच्छा जो एक एग्जांपल ले रही हूँ वो है, जैसे कि हम लेते हैं ग्लूकोज। हमको ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी जो है सारे हम निकालेंगे। ठीक है, ये CH2OH, ये H है, ये OH है, OH, H, H, OH, H, OH, ये है हमारे पास डी ग्लूकोज। क्या है, डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज के अंदर अभी मैंने एक बात बोली कि हमको जो है इसके अंदर क्या है तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, लेकिन हमको क्या है, जो 3D अरेंजमेंट है उसके अंदर एक सेंटर पे चेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं, मैंने बोला अब हमको ओनली ग्लूकोज पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसकी C2 पोजीशन पे चेंज कर दूं, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है। C2 यहाँ मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये C2 पोजीशन पे अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो ये इस तरीके से होगा। ये हमारे को मिल जाएगा CH2OH, ये HOH एज इट इज है, इसको हम बोलेंगे C2 एपीमर। ठीक है, C2 एपीमर, क्योंकि 2 पे हम चेंज कर रहे हैं, तो HOH सेम है, OH H सेम है, और इसको हमें क्या करना है, C2 पे चेंज करना है, तो ये OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और CHO इधर आ जाएगा। तो हमारे को क्या मिल गया, C2 एपीमर मिल गया। और ये जो C2 एपीमर मिलता है हमको, इसको हम बोलते हैं डी मैनोस। क्या बोलते हैं, डी मैनोस। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमने डी ग्लूकोज से डी मैनोस बना लिया। वही हम देखो क्या करते हैं, हम जैसे कि अब फिर चेंज करके देखते हैं, जैसे कि C4 पे हमने क्या कर लिया, C4 एपीमर, C4 पे हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम C4 पे चेंज कर रहे हैं, ये हमारा 4 है, इस पे हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, अब हमारा 5 है जो एज इट इज रहेगा, इसको चेंज करना है तो OH इधर आ जाएगा और H इधर, और ये सारा एज इट इज रहेगा। ये जो हमारा है इसको हम बोलेंगे डी गैलेक्टोज। क्या बोलेंगे, डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एपीमर बनाते हैं। यानी कि हमको ओनली एक अगर फॉर्मूला पता हो, जैसे कि हमको ग्लूकोज का पता है तो इसका पता है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एपीमर डाल रहे हैं, C2 एपीमर, यानी कि एक सेंटर जो है वो हमने चेंज किया है और उससे हमने डी मैनोज बना लिया, डी गैलेक्टोज बना लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम पेंटोज बनाएंगे, हेक्सोज बनाएंगे। किस तरीके से हम पेंटोज हेक्सोज बनाएंगे आइए वो देखते हैं। ठीक है, ओके। ये हमको क्या बनाना है, पेंटोज बनाना है। पेंटोज में हमको कुछ याद नहीं करना, बस एक छोटी सी, थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ मैं, वही है, कंफ्यूज मत हो जाना, 3 ही बनाए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम पेंटोज बना रहे हैं। ठीक है, पेंटोज बना रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ये है डी राइबोज की। किसकी है, डी राइबोज की स्ट्रक्चर है। इस डी राइबोज की स्ट्रक्चर ये होती है, कुछ याद नहीं करना, HHOH ये वाली चीज है। बस आगे क्या करना है, चेंजेस हमें हमारे हिसाब से करने हैं और नेम हमें पता होने चाहिए। तो जैसे कि हम किस तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि हम चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि अभी इसके अंदर C2 पे कर लेते हैं, C2 एपीमर बना लो। ठीक है, और इधर से हम बना लेते हैं C3 एपीमर। तो एक बार हमने 2 पे चेंज करना है तो C2 का एपीमर क्या हो जाएगा, C2 का एपीमर OH H HOH HOH CH2OH और CHO। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डी अरेबिनोज। क्या बोलेंगे, डी अरेबिनोज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डी अरेबिनोज। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होगा। अब हम जो बात करते हैं, ये तो हमने क्या बना लिया, C2 का एपीमर बनाया इस तरीके से। अब हमको जो बनाना है वो क्या बनाना है, वो बनाना है C3 का एपीमर। ये बहुत इजीली चीजें हैं, इसलिए इतना ध्यान या फिर इतना वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो C3 पे चेंज करना है तो OH इधर आ जाएगा, H इधर, HOH CH2OH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जाइलोज। ठीक है, हमने क्या किया, हमको पेंटोज बनाया, एपीमर बनाए, पेंटोज के एपीमर बनाए, तो हमको डी राइबोज का पता था। डी राइबोज के अंदर अगर हमने C2 एपीमर बनाया तो हमको डी अरेबिनोज मिला, C3 एपीमर बनाया तो डी राइबोज मिला, सॉरी डी लाइजोज जाइलोज मिला। ठीक है, लाइजोज तो हम अब बनाएंगे। अब देखो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम छोटा सा चेंज कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि ये जो हमने C3 लिया था इसका हम क्या बना रहे हैं, C2 एपीमर बना रहे हैं। और जो हमने C2 लिया था उसका हम क्या कर रहे हैं, C3 एपीमर बना रहे हैं। ठीक है, C2 एपीमर बना रहे हैं, C3 एपीमर बना रहे हैं। देखिएगा किस तरीके से। अब देखो CHO और CH2OH तो एज इट इज रहेगा। इसका C3 एपीमर यानी कि 1 2 और 3, यानी कि 3 पे हमको चेंज करना है तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे C2 है तो 1 और 2 सॉरी, तो इस पे चेंज करेंगे तो OH इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा, OH H इधर चला गया। ठीक है, और जो ये बचा वो क्या बनेगा, वो भी इसी तरीके से बनेगा, OH और H। ठीक है, या फिर ये जो है ना वो क्या था, ये हमारे पास बन चुका है और ये जो बना इसको हम क्या बोलेंगे, HOH है ना, तो ये HOH नहीं बनेगा,
ये एच ओ दोनों तरफ एच ओ एच है, तो ये इस तरीके से बनेगा। सॉरी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। इसको हम बोलते हैं डी लाइजोज। क्या बोलते हैं? डी लाइजोज बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एपीमर जो होते हैं, पेंटोज के एपीमर इस तरीके से होते हैं कि इनमें हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, इनके अंदर चेंजेस करते हैं और चेंजेस करके हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है पेंटोज के एपीमर बनाए हैं हमने। अब बनाते हैं हम हेक्सोज के एपीमर। हेक्सोज के जो एपीमर है ना, वो थोड़े से टफ भी है, थोड़े बड़े भी है, तो उनको ध्यान से देखिएगा, हमारा थोड़ा लेंथी सा पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी जो चीज पढ़ी थी हमने, उसके अंदर क्या देखा था, हमको पता था कि डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, डी ग्लूकोज था हमारे पास। अब मैंने क्या किया था, डी ग्लूकोज जो था उसके अंदर मैंने क्या किया था, डी ग्लूकोज, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, डी ग्लूकोज के अंदर हमने जो C4 पे चेंज किया था, C4 का एपीमर बनाया था, तो हमारे को क्या मिला था, गैलेक्टोज मिला था कि नहीं, तो डी गैलेक्टोज मिला था। अब ये जो डी ग्लूकोज के अंदर मैंने C2 पे चेंज किया था, C2 एपीमर बनाया था, वहां पे जो C2 एपीमर बनाया था वो डी मैनोज बना था कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक तो सबके समझ में आ गई बात। तो जो डी गैलेक्टोज बना था उसका भी कुछ ना कुछ C3 एपीमर भी होगा, C3 एपीमर भी होगा, और उसका कुछ ना कुछ C2 एपीमर भी होगा। तो जो डी गैलेक्टोज का C2 एपीमर होता है वो होता है डी ग्लूकोज, ठीक है ना, डी गैलेक्टोज में डी ग्लूकोज होता है। और जो होता है डी ग्लूकोज का एपीमर होता है, अब यहाँ पे C3 है तो इसका C2 भी हो गया, C4 भी होगा, इसका C3 एपीमर भी होगा कुछ ना कुछ। तो इसका जो C3 एपीमर होता है वो होता है डी एलोज। अब इसका C3 एपीमर है तो इसका कुछ ना कुछ C2 एपीमर भी होगा, वो होता है डी एल्टोज। ठीक है, और ये इसका है ना जो C2 एपीमर है, और ये इसका C3 एपीमर है, ये इसका C3 एपीमर है, तो इसका C4 एपीमर भी होगा कुछ ना कुछ। अभी मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं हूं ना, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। तो इसका C3 जो एपीमर होगा वो होगा टेलोज, डी टेलोज, और इसका जो C3 एपीमर होगा वो होगा डी आयोडोज। ठीक है, इस तरीके से। और इसका ये जो है ना वो क्या है, C2 एपीमर है। अब देखो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, ये मैंने लिख दिया ऐसे ही, भगवान ऊपर जाने क्या लिख दिया। सबसे पहले जो हर चीज की हम देखते हैं वो है ट्रिक। ट्रिक ये होती है कि इलाहाबाद से अल्टो में तेल लेने इंदिरा गांधी गई। ठीक है, ग्लूकोज हमको पता है, इलाहाबाद से अल्टो में तेल लेने इंदिरा गांधी गई। ठीक है, ये इसकी क्या है, ट्रिक है सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने भी ऐसे लिख दिया तो सोच रहे होंगे कैसे याद, तो ऐसे ही याद है हमें भी। ठीक है, और हमको क्या याद करना है, 3 4 3 2 2 2 2। ठीक है, याद रहेगी सीक्वेंस, 3 4 3 2 2 2 बीच में एपीमर बनाना है। अब देखो किस तरीके से बनाना है। सबसे पहली जो चीज है वो हमें ये पता है, क्या पता है, हमको बिल्कुल अच्छे से पता है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि ग्लूकोज का हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, HOH OH H H OH
H और OH। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे कि C4 का एपीमर बनाना है तो 1 2 3 4 पे हमको चेंज कर देना है। 4 पे चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है, H OH एज इट इज है, OH H एज इट इज है, ये OH इधर, H इधर और H और OH इधर। ये लो भैया हमारे को डी गैलेक्टोज मिल गया। डी गैलेक्टोज पहले भी ऐसे ही बनाया था हमने। अब कुछ नहीं करना, डी गैलेक्टोज का C3 एपीमर ग्लोज है तो डी गैलेक्टोज का C3 1 2 3 इसके अंदर चेंज कर देना है। तो ये इसका C3 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। उसी तरीके से हमें क्या करना है, अब हम पूछे कि ये कैसे बनेगा, एल्टोज कैसे बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, हमने एलोज बनाया ही नहीं, CHO CH2OH। अब जो है एलोज कैसे था, ग्लूकोज का C3 एपीमर, इसमें चेंज करना है, यानी कि HOH एज इट इज है, और इसमें चेंज करना है यानी कि OH H H OH H और OH, इस तरीके से है। अब क्या है, एलोज है, एलोज के अंदर क्या कर देना है, ये एलोज है ना, H एलोज तो हमको पता है ये एलोज है। अब इसके अंदर क्या करना है, C2 पे चेंज करना है, तो 1 और 2 पे हम चेंज कर देंगे, ये लो। तो 2 पे चेंज किस तरीके से कर लेंगे, CHO CH2OH। 2 पे चेंज करना है तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH H। ये मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस चीज़ों को है ना ढंग से क्लियर करना है माइंड में कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना। इस तरीके से मैनोज का इसके अंदर 1 2 3 पे है जो हम मैनोज बदल देंगे। इस तरीके से आज जो है हमने डिस्कस किया है, क्या किया है डिस्कस कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं, उसके अंदर हमको जो DL कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, एपीमर, एनएमर, GI ये पढ़ने हैं, तो उनके लेक्चर अपलोड हो चुके थे। जो है आज हमने कवर किया है वो है एपीमर। एपीमर में हमने ग्लूकोज से हमने मैनोज और गैलेक्टोज बनाया था, और पेंटोज जो बनाया था उसके अंदर भी हमने अरेबिनोज बनाया, ठीक है, जाइलोज बनाया, ठीक है, इस तरीके से हमने पेंटोज की बनाई। और हेक्सोज की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, ओनली हमको ग्लूकोज का पता होना चाहिए। एक बात और है जो मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि ग्लूकोज है ना, तो ये ग्लूकोज है, इसका हम डी ग्लूकोज है, इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो हमारे पास एल ग्लूकोज या एल गैलेक्टोज या एल मेनोज मिलेगा, ठीक है। और एक चीज है जो रह गई थी मेरी, एक मिनट में उसे कवर क्लियर कर देती हूँ। जब हमने क्या बनाया था, हमने दो चीज बनाई थी, हमने डी ग्लूकोज बनाया था, उसके अंदर C2 एपीमर बनाया तो हमको मैनोज मिला था, डी मैनोज। और उसी का हमने क्या बनाया था, C4 एपीमर, तो वो हमको मिला था गैलेक्टोज। इसकी स्ट्रक्चर अभी अभी हमने बनाई थी, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हमने, इसकी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी अभी, और इसकी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, ठीक है। यहाँ पे जो समझाने वाली बात ये थी कि यहाँ पे इसी से बना तो ये था, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे की मिरर इमेज ना होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स है, और ये दोनों भी एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स है जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। तो एक बात मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स बट ऑल डाइस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। जितने भी एपीमर बनेंगे वो डाइस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, लेकिन डाइस्टीरियोमर्स जो है वो एपीमर नहीं हो सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि एक दूसरे की मिरर इमेज, मतलब सेम मॉलिक्यूलर वेट भी है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा है ना, तो सब सेम है, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। जैसे हम मिरर लगा देते बीच में और फिर देखते, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज जो है वो नहीं बनाएंगे। इसीलिए जो क्या है, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से हम आज का जो लेक्चर है वो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनोमर्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।